रात में मैं और भाई सो रहे थे। भाई ने मेरे पेट पर हाथ रख दिया। मेरी आंख खुली, मगर मैंने सोचा कि नींद में रखा होगा और मैं भी फिर सो गई। 1 घंटे के बाद मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे कोई नुकीली चीज मेरे पीछे चुभ रही है। मैंने पाया कि भाई के हाथ मेरे संतरे पर थे और वह पीछे से अपना औजार मेरी गोले पर चुभा रहा था। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसकी हरकतें देखने लगी। धीरे धीरे वह मेरे पूरे बदन पर हाथ से सहलाने लगा। मेरे पेट से होते हुए मेरी गुफा तक आ गया। ऊपर से उसने मेरी गुफा पर हाथ फिरा दिया। एकदम से मेरे बदन में सरसरी दौड़ी, जिसको मैंने बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया। वो मेरे संतरे दबाने लगा और मैं कुछ नहीं बोल रही थी। भाई के सहलाने से मेरी गुफा गीली होने लगी। मैंने अपनी गुफा के बाल भी 2 दिन पहले ही साफ किए थे। मैं भी अब धीरे धीरे गर्म होने लगी थी, मगर मैं सोने का नाटक करती रही। मैं उसके हाथों का मजा ले रही थी। उसने धीरे से फिर मेरी कैपरी नीचे कर दी। मैंने भी बिना उसको जाहिर हुए अपनी गोली थोड़ी सी उठा दी थी, ताकि कैपरी आसानी से निकल जाए। मैं सोने का नाटक पहले की तरह ही करती रही। मेरी कैपरी को नीचे करने के बाद उसने मेरी पैंटी भी नीचे कर डाली और मेरी गुफा को पीने लगा। उसकी गर्म जीभ मुझे मेरी गुफा पर महसूस हो रही थी। मैं खुद को कंट्रोल कर नहीं पा रही थी। फिर उसने मेरी गुफा के अंदर ही जीभ दे दी और मेरी निकल गई। मैं उठ गई और चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे थे तुम? वो बोला, सॉरी दीदी, आप बहुत हॉट हो। मुझसे रहा नहीं गया। मैं नाटक करते हुए बोली, मैं ये सब मम्मी को बता दूंगी। वो डर गया और अपनी साइड जाकर लेट गया। लेकिन अब मैं भी गर्म हो चुकी थी। मुझे गुफा में औजार चाहिए था। फिर मैंने भाई से कैसे अपनी गुफा खुदवाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मेरी आयु 24 साल है। मैं एक छोटे से गांव से हूं। ये भाई की खुदाई कहानी 30 साल पहले की है, जब मैं 20 साल की थी। मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं कुंवारी थी। अब तो मेरी शादी हो चुकी है और 2 साल बीत चुके हैं। हम लोग परिवार में कुल 8 सदस्य थे। मेरा भाई, मैं और मम्मी पापा, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। पापा हमेशा बाहर जाते थे। पैसे कमाने के लिए वह दिल्ली में रहते हैं और सिलाई का काम करते हैं। मैं और मेरा भाई, जो कि मेरे से साल छोटा है, हम लोग पढ़ने जाते थे। उस समय मैं कॉलेज के 2nd ईयर में थी और मेरा भाई 12वीं में था। मैंने भी कभी खुदाई नहीं करवाई थी और भाई भी खुदाई से अनजान था। वो काफी शर्मीले मिजाज का हुआ करता था और मेरी हर बात मानता था। मुझे पता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझसे उसकी कोई बात छिपी नहीं थी। जब मैं कॉलेज जाती थी तो एक लड़का मुझे ध्यान से देखा करता था। मैं भी धीरे धीरे उसको पसंद करने लगी। फिर वो बहाने से मेरे साथ बात करने लगा और हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। क्योंकि भाई मेरे कॉलेज के सामने से ही गुजरता था, तो वह भी उस लड़के की निगाहें पड़ चुका था। यह बात भाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे वह लड़का अच्छा लगने लगा था। हम लोग चोरी छुपे मिलते थे। भाई को यह बात एक दिन पता लग गई कि हम लोग आपस में मिलते हैं। उसने मुझे धमकी दी कि वह घर में इस बात के बारे में बोल देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया। फिर वो मान गया। फिर कुछ दिन के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो गया। फिर जुलाई का महीना आ गया। गर्मी काफी पड़ रही थी। हम लोग अब छत पर सोते थे। एक रात को बारिश का मौसम हो रहा था। मैंने भाई को छत पर सोने के लिए मना किया, मगर वह नहीं माना। वह कहने लगा कि बारिश आएगी तब नीचे आ जाएगा। फिर वह ऊपर सोने चला गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में 2 कमरे थे, जिनमें बेड डले हुए थे। वन में मम्मी पापा सोते थे और वन में हम दोनों भाई बहन सोते थे। मैं उस दिन अपने रूम में सो रही थी। नीचे रात को अचानक बारिश शुरू हो गई, तो मेरी भी आंख खुली। मैं नींद में थी, तो फिर मैंने दोबारा से आंखें बंद कर लीं। मगर मुझे याद है कि मैंने भाई को भागकर नीचे आते हुए देखा था। वह आकर मेरे पास बेड पर लेट गया। फिर मैं भी सो गई। कुछ देर के बाद जब अचानक से मेरी नींद हल्की सी टूटी, तो मेरी नजर भाई की ओर गई। मैंने पूरी आंखें नहीं खोली, मगर मैं सोने का नाटक करती रही। वो बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। कुछ देर तक वो ऐसे ही मुझे बैठा बैठा देखता रहा। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गया। मेरी तो धड़कनें तेज हो गई, मगर उसने कुछ किया नहीं। फिर वो दोबारा से लेट गया, मगर इस बार वह मेरे काफी पास लेटा था। लेटने के बाद उसने मेरे पेट पर अपना हाथ रख दिया। मैं जाग गई और मैंने उसे भी जगा दिया, मगर वह तो पहले से ही जाग रहा था। मैंने उसको बोला, ये क्या कर रहे तो भाई? वह बोला, सॉरी दीदी,
नींद में था तो लग गया। फिर मैंने कहा, ठीक है, सो जा आराम से। उसके कुछ देर बाद उसने फिर से मेरे पेट पर हाथ रख दिया। मेरी आंख खुली, मगर मैंने सोचा कि नींद में रखा होगा, और मैं भी फिर सो गई। 1 घंटे के बाद मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे कोई नुकीली चीज मेरे पीछे चुभ रही है। मैंने पाया कि भाई के हाथ मेरे संतरे पर थे, और वह पीछे से अपना औजार मेरे गोले पर चुभा रहा था। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसकी हरकतें देखने लगी। धीरे धीरे वो मेरे पूरे बदन पर हाथ से सहलाने लगा। मेरे पेट से होते हुए मेरी गुफा तक आ गया। ऊपर से उसने मेरी गुफा पर हाथ फिरा दिया। एकदम से मेरे बदन में सरसरी दौड़ी, जिसको मैंने बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया। वो मेरे संतरे दबाने लगा और मैं कुछ नहीं बोल रही थी। भाई के सहलाने से मेरी गुफा गीली होने लगी। मैंने अपनी गुफा के बाल भी 2 दिन पहले ही साफ किए थे। मैं भी अब धीरे धीरे गर्म होने लगी थी, मगर मैं सोने का नाटक करती रही। मैं उसके हाथों का मजा ले रही थी। उसने धीरे से फिर मेरी कैपरी नीचे कर दी। मैंने भी बिना उसको जाहिर हुए अपनी गोली थोड़ी सी उठा दी थी, ताकि कैपरी आसानी से निकल जाए। मैं सोने का नाटक पहले की तरह ही करती रही। मेरी कैपरी को नीचे करने के बाद उसने मेरी पैंटी भी नीचे कर डाली और मेरी गुफा को पीने लगा। उसकी गर्म जीभ मुझे मेरी गुफा पर महसूस हो रही थी। मैं खुद को अब कंट्रोल कर नहीं पा रही थी। फिर उसने मेरी गुफा के अंदर ही जीभ दे दी और मेरी आह निकल गई। मैं उठ गई और चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे थे तुम? वो बोला, सॉरी दीदी, आप बहुत हॉट हो। मुझसे रहा नहीं गया। मैं नाटक करते हुए बोली, मैं ये सब मम्मी को बता दूंगी। वो डर गया और अपनी साइड जाकर लेट गया। उसका औजार उसकी कैपरी में अभी भी खड़ा था, जो फिर धीरे धीरे सो गया। वो लेट तो गया, लेकिन वो डर गया था। वो बोला, दीदी मम्मी को मत बताना। मैं बोली, नहीं बताऊंगी, मगर जैसा मैं कहती हूं फिर वैसा ही कर। उसने कहा, हाँ ठीक है, बताओ क्या करना है। मैं बोली, मेरे पास आजा और मेरी गुफा को अच्छे से पी। यह सुनकर वह खुश हो गया और मेरे पास आकर उसने फिर से मुझे नीचे गिरा लिया। उसके बाद वह जोर जोर से मेरी गुफा में जीभ से पीने लगा। मैं तो पहले से ही गर्म थी, क्योंकि अब भाई को मेरी गुफा पीने की अनुमति मिल गई थी, तो वह पूरे जोश में बिना डरे गुफा को पी रहा था। इससे मैं जल्दी ही झजय डहने को हो गई। मैं बोली, रुक जा, अब रुक, मेरा आने वाला है। वह बोला, आने दो दीदी, मैं आपका पानी पी जाऊंगा। अब मैं तेज तेज कमर हिलाने लगी और अपनी गुफा को उसके मुंह से खुदवाने लगी। कुछ ही देर में मेरा पानी निकल गया और मैंने उसके मुंह को अपनी गुफा पर दबा लिया। उसने मेरी गुफा का सारा पानी पी लिया। मैं शांत हो गई। फिर वह बोला, आपका तो हो गया, लेकिन मेरे इसका क्या? उसने अपनी कैपरी में तने औजार को दिखाते हुए कहा। वह बोला, अब आपका तो हो गया, मेरा कौन करेगा? मैंने कहा, ठीक है, मगर मैं थोड़ा सा ही करूंगी, ज्यादा नहीं। वह बोला, ओके। फिर उसने अपनी कैपरी निकाल दी और मैंने उसका औजार पहली बार देखा। उसका औजार 6 इंच का था और रस में पूरा भीग गया था। फिर मैंने उसके औजार को मुंह में लिया। मुझे बहुत गंदा लगा। मैंने पहली बार औजार को मुंह में लिया था। फिर मैं पीने लगी और धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। अब भाई के मुंह से आह करके आवाजें आने लगी। मैं बोली, क्या हुआ भाई? वो बोला, करती रहो दीदी, बहुत मजा आ रहा है, पीती रहो अच्छे से। मैं और अच्छे से उसका औजार पीने लगी, क्योंकि मुझे भी बाजार पीने में काफी मजा आने लगा था। 5 मिनट तक पिलाने के बाद फिर उससे रहा नहीं गया और वह मेरे सिर को उठाकर बोला, बस दीदी, अब आपको खोदने का मन कर रहा है, अब गुफा में डालने दो प्लीज। मेरी गुफा में भी खुजली मची हुई थी, इसलिए मैंने भी मौके का फायदा उठाया और मैं गुफा खोलकर उसके सामने लेट गई। वह मेरी टांगों के बीच में आ गया और मेरी गुफा पर अपना औजार रगड़ने लगा। मैं भी पूरी गर्म हो गई और मजा लेने लगी। अब मेरा मन खुद ही खोदने का कर रहा था। मैंने कहा, भाई जल्दी डाल दे, लेकिन वह हरामी मेरी गुफा पर औजार को रगड़ता ही रहा। फिर उसने अपना औजार एकदम से मेरी गुफा में धकेल दिया और मेरी आह निकल गई। मैंने बहुत बार गुफा में उंगली की हुई थी, इसलिए मेरी गुफा इतनी कुंवारी नहीं रह गई थी। उसका औजार मेरी गुफा में फंस गया। मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गई, क्योंकि भाई का औजार भी औसत ही था। फिर वो मेरी गुफा में औजार डालकर मुझे खोदने लगा। हम दोनों के मुंह से सिसकारियां निकलने लगी, मगर हमें ध्यान ही नहीं रहा कि घर में मम्मी पापा भी हैं।
वो तो अच्छा हुआ कि बाहर जोर से बारिश कर रही थी और हम भाई बहन की खुदाई की आवाजें हमारे मम्मी पापा को सुनाई नहीं दी। मुझे खुदाई में पूरा मजा आ रहा था। भाई भी पागलों की तरह मुझे खोदने में लगा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी और जोर से खोदना चाह रही थी। मैंने कहा, और तेज करो भाई। वो बोला, हाँ खोद रहा हूं दीदी, मगर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मची है? हमें कोई ट्रेन पकड़नी है क्या? मैं बोली, तू जोर से खोद, बहुत मजा आ रहा है। खोद भाई खोद बहन को। बहन की गुफा भाई के औजार से खोदना चाह रही है। वो मुझे जोर जोर से खोदने लगा। फिर वो थकने लगा तो मैंने उसको नीचे लिटा दिया और मैं उसके औजार पर बैठकर आगे पीछे होने लगी। उसको थोड़ी राहत मिली और फिर हम दोनों फिर से एक दूसरे का साथ देने लगे। मेरी गुफा का पानी निकल चुका था जो भाई के औजार को पूरा गीला कर गया था। अब पच पच की आवाज होने लगी और भाई भी झड्ढने को हो गया। वो बोला, दीदी और अंदर लो, आ लेती रहो, बहुत मजा आ रहा है। मैं आने वाला हूं दीदी, मैं आने वाला हूं। मैंने कहा, नहीं अंदर नहीं गिराना है। वह बोला, ठीक है तो मैं औजार को निकाल लेता हूं, बाहर गिरा दूंगा। मैंने कहा, नहीं बाहर भी नहीं गिराना है। वह गुस्सा होकर बोला, साली फिर कहाँ गिराना है? मैंने कहा, मेरे मुंह में गिराना है, मैं पीना चाहती हूं, मैं भी देखना चाहती हूं औजार के पानी का स्वाद कैसा होता है। तूने तो मेरी गुफा के रस का स्वाद ले लिया, अब मैं औजार के पानी का स्वाद लूंगी। जब उसका निकलने को हुआ तो उसने मेरी गुफा से औजार को निकाल लिया और उठकर मेरे मुंह में औजार दे दिया। वह मेरे मुंह में औजार से खोदने लगा। मैं भी औजार को पीकर उसका रस छक रही थी, लेकिन पानी आना बाकी था। फिर वह जोर जोर से चिल्लाते हुए आहें भरने लगा और उसके पानी की गर्म पिचकारी मेरे मुंह में आने लगी। मुझे बहुत अजीब स्वाद लगा, लेकिन पानी को मुंह में गिरवाने में मजा आया। मैं पानी को मुंह में ही रखे रही और फिर पास में जाकर थूक आई। उसके बाद मैंने अपने कपड़े पहने और कुल्ला किया। फिर भाई भी बाथरूम में गया। उसका औजार अब सिकुड़ गया था। फिर वह नंगा ही लेट गया। उसका औजार बहुत रसीला लग रहा था। मैं दोबारा से उसके औजार से खेलने लगी। फिर उसने एक बार मुझे फिर से खोद दिया। इस तरह से हमने उस रात को 3 बार खुदाई की। फिर मैं भाई से रोज ही खोदने लगी। जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं अपने ही घर में रहकर बहुत बार खोदी। कई बार तो उसने मुझे बाहर रूम पर ले जाकर भी खोदा। हम दोनों होटल में जाते थे और वहां पर खुदाई का मजा लेते थे। उसके बाद मैंने एक बॉयफ्रेंड भी पाल लिया था, पर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से खुदाई में भी इतना मजा नहीं आता था जितना भाई के औजार से खुदवाने में आता था। उसके बाद फिर शादी हो गई, लेकिन जब भी घर आती मैं भाई का औजार जरूर लेती थी। अब भी हम दोनों का यह प्यार जारी है। मुझे भाई के औजार से खुदने में अलग ही मजा आता है। यदि आपको भी कभी ऐसा मौका मिला हो कि किसी भाई या बहन संग खुदाई का मजा लिया हो, तो अपना अनुभव भी आप मुझसे शेयर करना। आपको ये भाई बहन स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना।